क्या बस इतनी सी बात थी? इतनी सी बात तुम सुबह से कह नहीं पा रहे थे? दरअसल तुमने बात नहीं की, इसलिए मुझे तशवीश होने लगी। ठीक है, हम काफी अरसे से एक दूसरे के साथ तो हैं और एक दूसरे की आदतों से भी काफी वाकिफ हैं, इसलिए बेहतर होगा कि हम आपस में एग्रीमेंट कर लें, कोई टर्म्स एंड कंडीशंस। हम अक्सर ही एक दूसरे से इंप्रेस हो जाते हैं, ये मानना पड़ेगा, मगर मेरे ख्याल में हमें अब सब कुछ भूल जाना चाहिए। ऐसा है कि हमें आपस में कोई मुआहिदा करना चाहिए जिसमें हम दोनों की इज्जत महफूज रहे। मैं समझी नहीं, किस किस्म का मुआहिदा? इज्जत का। हम एक दूसरे की रिस्पेक्ट करेंगे। हम में से अगर कोई एक किसी वजह से भी खामोश है तो दूसरा नहीं पूछेगा। तुम मुझसे नहीं पूछोगी कि मैं अंदर अंदर क्या सोच रहा हूं, और चाहे तुम्हें जितना भी गुस्सा होगा तुम मुझ पर कभी पानी नहीं फेंकोगी। हमें ज्यादातर तवज्जो अपने काम पे देनी होगी, उसी में हमारा फायदा है। और मेन बात यह कि फ्रीडम की रिस्पेक्ट होगी। हमें एक दूसरे को पूरा स्पेस देना होगा और कोई जबरदस्ती नहीं, जिस तरह से दो अच्छे दोस्त रहते हैं आयशा। तो ठीक है, अब हम दोस्त हैं। और आज ही मैं तुम्हें एक बात बता देना चाहती हूँ, और वो ये है, हम अपनी माजी की गलतियां भुला देंगे और चाहे कुछ भी हो एक दूसरे पे गुस्सा नहीं करेंगे, इल्जाम तराशी नहीं करेंगे। चाहे एक दूसरे पे जितना भी गुस्सा आए हम उसका इजहार नहीं करेंगे। कबूल है मुझे। मैं अब कपड़े बदल लूं अगर तुम्हें एतराज ना हो तो। जी सईदा मैडम, कैसी हैं आप? आयशा, मैंने एक नए सीरियल के लिए तुम्हें कॉल की है। क्या हुआ मैडम, इस शहर में मेरे अलावा कोई एक्ट्रेस नहीं है क्या? क्या आपको कोई एक्ट्रेस नहीं मिल रही जो आपने मुझे कॉल कर ली, वो भी बिला वजह? इस मुल्क में बहुत सी एक्ट्रेस हैं, पर हमें आपकी जरूरत है। ठीक है, अगर कोई नहीं मिल रहा तो काम कर लेती हूँ, मैं ऑफर एक्सेप्ट कर लेती हूँ आपकी। हम कल ही मिलकर तमाम मामला तय कर लेते हैं। मुझे याद है कि जब आप ऑफिस आई थी तो आपने बताया था कि एक टीवी एड के लिए भी काम कर रही हैं आप। हाँ डियर, एक टूथपेस्ट की एड थी जिसके लिए मैंने तुम्हें कॉल करनी थी, लेकिन वो एड मैंने खुद ही कैंसिल कर दिया क्योंकि उसमें किस वाला शॉट था और मैं जानती थी तुम इनकार कर दोगी। एड में भी किस होती है? मिस सईदा, एक बात कहूँ, मुझे ये शॉट देने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, और फिर हम काम ही तो कर रहे हैं। देखिए, मुझे किस करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, और फिर शोबिस में तो ये सब चलता ही रहता है। आप बस डन कीजिए, मुझे कबूल है। ये क्या हो रहा है? ये किस किस्म की बात हो रही है? तुम ऐसा कुछ नहीं करोगी। तुम्हें क्या हो गया? तुम क्यों बीच में आ रहे हो? अगर किस करनी पड़ी तो मैं करूंगी। एक और बात सुन लो करीम, अभी हमने सिर्फ बात की है, हमारे दरमियान कोई मुआहिदा तय नहीं हुआ। हाँ, बात तो की है। हाँ, मगर तुम भूल रही हो कि इज्जत की बात की थी मैंने। इसमें बेइज्जती है मेरी। क्या कहा? इज्जत? बताओ मुझे। इज्जत? क्या तुम मेरे काम की इज्जत करोगे करीम? जी, तो मैं कह रही थी कि मुझे आपकी ऑफर मंजूर है और मैं पूरी कोशिश करूंगी कि आपकी उम्मीदों पे पूरा उतर सकूं। ठीक है आयशा, फिर मैं उनको हाँ कर देती हूँ और हम कल से ही अपनी इस प्रोजेक्ट के लिए प्रैक्टिस स्टार्ट कर देते हैं। मिस किरण, मैं आपसे एक और बात कहना चाहती थी। ट्रेनर कोई मेल होना चाहिए और आप कल सुबह उन्हें मेरे घर लेकर आ जाइए। तुम बिल्कुल फिक्र मत करो आयशा, हम कल 11 बजे तुम्हारे घर पहुंच जाएंगे। ठीक है मिस किरण, मैं इंतजार करूंगी। गुड बाय। ये क्या बात हुई कि मेरे काम की इज्जत करो? तुम एक्ट्रेस कब से बन गई? मैं आखिरी बार कह रहा हूँ तुम्हें, कोई किस विस नहीं होगी वहाँ पे। मत भूलो तुम जीतर्स की बहू हो। बात तुम भी भूल रहे हो करीम, मैं तुम्हारी पार्टनर भी हूँ। एक दूसरे के मामले में नहीं बोलेंगे तो गुस्सा नहीं आएगा। मुआहदा याद है ना कि हम दोनों को एक दूसरे की इज्जत करनी है। कहाँ चली? करीम, मैं जरा जा रही हूँ। नहीं, तुम कहीं नहीं जा रही। हमने घर पे खाना खाना है, सारी फैमिली इंतजार कर रही होगी। खाना तुम ही खा लेना, क्योंकि जो मुआहदा अभी हमने किया है मैं उसी की बिना पर जा रही हूँ करीम। और हाँ, शायद हो सकता है कि आज रात मैं घर ना आऊं, इसलिए परेशान मत होना। सुबह मुलाकात होगी पार्टनर। कौन से ऐड में किस होती है भला? क्या यार,
क्या हुआ? फिर से झगड़ा हो गया क्या? मेरे पास एक आइडिया है, क्यों ना मैं तुम दोनों के झगड़े की वीडियो बना लूं? जानती हो फिर क्या होगा? सारी हकीकत खुल जाएगी। उस वीडियो का फ़ायदा ये होगा कि तुम्हें बिल्कुल हिम्मत करने की ज़रूरत नहीं रहेगी। और फिर अरहम के ज़रिए मैं ये भी पता लगा लूँगी कि करीम तुम लोगों के बारे में क्या सोचता है, और ये सारी हकीकत अयां हो जाएगी और तुम्हारे झूठ से पर्दा उठ जाएगा, जिसे बोलकर तुमने सबको बेवकूफ़ बनाया। वही ठहरो, ये तुम्हारा घर नहीं है जहाँ तुम जो चाहो कर सकती हो, और ना ही ये तुम्हारे मुँह बोले शौहर का घर है, ये मोहसिन अंकल का घर है। और तुम जानती हो कि उन्हें झूठ से कितनी नफरत है। मैं तुम्हें एक बात बताती हूँ निदा, बात मेरे बचपन की है। मैं बहुत छोटी थी, उस वक्त एक लड़का अचानक मुझसे मिला। वो अपने खिलौने से खेल रहा था। मैंने उसे कहा कि अपना खिलौना मुझे दे दो। उसने कहा आंखें बंद करो। जब मैंने आंखें बंद की तो उसने मुझे किस कर दिया। वो मेरा पहला प्यार है। लेकिन ये सब तुम मुझे क्यों बता रही हो? हाँ, क्योंकि ये कहानी तुम्हारे लिए है। और वो खिलौना एक कागज का हंस था और वो लड़का करीम था। कितना अजीब है ना कि कई सालों बाद वही दो बच्चे मिलते हैं और झूठी शादी कर लेते हैं। हमारा फिर से मिल जाना कोई इत्तेफाक तो नहीं हो सकता ना। और जो तुमने किया, मैं तुम्हारी भी बहुत शुक्रगुजार हूँ। तुम हमें दूर करने की कोशिश करती रही और हम और करीब आते चले गए, लेकिन ये सब करते करते तुमने अपनी जिंदगी तबाह कर ली। अब मान लो कि मैं और करीम एक दूसरे के लिए बने हैं और ये तय है कि हम जुदा नहीं होंगे। लिहाजा करीम को हासिल करने का ख्वाब भूल जाओ। ये तुम्हारे लिए नामुमकिन है निदा। याद रखना, मोहब्बत छीन कर हासिल नहीं की जा सकती। इसके लिए अपनी जात की नफी करनी पड़ती है। तुम समझ गई ना? तुम झूठ बोल रही हो। मुझे झूठ बोलने की क्या जरूरत है? अब मेरी बात सुनो। तुम चाहे जो कुछ भी कर लो, कोई भी हथकंडे आजमा लो, करीम को कभी हासिल नहीं कर पाओगी। बहुत खुशफहमी में मुब्तला है ये, मगर मैं ये सब कुछ खत्म कर दूंगी, सब खत्म कर दूंगी। मैं जानती हूँ मुझे क्या करना है। देखना। अरे मुझसे तो ये खुशी कंट्रोल नहीं हो रही। क्यों ना ये खुशखबरी जाके मैं सबको सुना दूं। अरे समीर, इतनी जल्दी भी क्या है? थोड़ा सब्र कर लो यार। ये खुशखबरी हम बाबा को उनके बर्थडे वाले दिन सुनाएंगे। समीर, अगर तुमने बाबा को उससे पहले कुछ बताया तो मैं तुमसे नाराज हो जाऊंगी। ठीक है, कोशिश करूंगा ना बताने की। तुम नहीं बताओगे समीर? अच्छा ठीक है, नहीं बताऊंगा। बैठो, बात सुनो। हम कल बाबा के लिए अच्छा सा गिफ्ट खरीदेंगे। उसके बाद मैं उन्हें खुद बताऊंगी और वो बहुत खुश हो जाएंगे। जरा ठंडे दिमाग से सोचो समीर, बर्थडे पार्टी बाबा की होगी और वहाँ पे सबसे वीआईपी शख्सियत होगी तुम्हारी बीवी। बाबा ये खबर सुन के खुशी से झूम उठेंगे। हाय, वैसे भी तो उन्हें पोती की ख्वाहिश थी ना? हाँ, सच पूछो तो मेरे दिल में बेटी की बहुत खुशी है। वैसे मुझे भी लड़की की ख्वाहिश थी, लेकिन पहले नंबर पे नहीं। मैं चाहती थी लड़की दूसरे या तीसरे नंबर पे हो, क्योंकि अगर पहला लड़का हो जाए ना तो सब खुश हो जाते हैं। ये मेरा मानना है। डार्लिंग, बेटे बेटी से कोई फर्क नहीं पड़ता, बस जिंदगी वाला होना चाहिए। तुमने बिल्कुल ठीक कहा, लेकिन याद रहे कि आयशा को कुछ नहीं पता चलना चाहिए, वरना वो इस घर में मुझसे पहले पोता पैदा कर लेगी। और तुम तो जानते हो समीर, मैं ये चाहती हूँ कि इस घर का वारिस हमारा बेटा हो। ये बात भी सोचेंगे। फिलहाल तुम इस नन्ही सी जान के बारे में सोचो, ये बेहतर है। अच्छा ठीक है, हम ये सोचते हैं कि हमारी बेटी कैसी होगी। इसमें सोचना क्या है? वो बहुत खूबसूरत होगी, बिल्कुल अपनी माँ की तरह हसीन, बेपनाह खूबसूरत। हुरिया वो होगी तो मेरी और तुम्हारी तरह ही, लेकिन ज्यादा खुशी होगी अगर वो तुम पे जाएगी। बस रंगत तुम्हारी तरह हो। वो इसलिए समीर क्योंकि तुम्हारा रंग बहुत गोरा है ना। कभी गरूर नहीं किया। और बाकी सब कुछ बिल्कुल मेरी तरह। जरूर वो तुम्हारी तरह होगी इंशाल्लाह। बस उसकी बड़ी बड़ी मूछें ना हो मेरी तरह। अरे समीर, कैसी बातें कर रहे हो? अब तो मेरे ख्यालों में भी मूंछों वाली लड़की आने लगी है। नहीं नहीं, ऐसा सोचना मेरे लिए अच्छा नहीं। खैर तुम ये जिक्र छोड़ो। खैर मुद्दे की बात पर वापस आते हैं। तुमने सुन लिया ना समीर कि तुम कुछ नहीं कहोगे और कोई कदम नहीं उठाओगे मुझसे पूछे बगैर। क्या मतलब?
कि हमारी बेटी पैदा होने वाली है, ये बात। ओ डार्लिंग, तुम परेशान मत हो, मैं सब संभाल लूंगा, तुम फिक्र मत करो। नो टेंशन। अरे निदा बेटी, मुझे पता चला है कि तुम्हारी टीम बहुत अच्छा काम कर रही है। सोच रही हूँ क्यों ना उन्हें भी बर्थडे पे बुला लूं। निदा, तुम सुन रही हो ना? नहीं खालदा आंटी, मैं आप ही की बात सुन रही हूँ। आप शायद अपनी बर्थडे की बात कर रही हैं ना? अरे नहीं बेटी, मैं अपनी बर्थडे की नहीं बल्कि मोहसिन की बर्थडे की बात कर रही हूँ। चाहती तो थी कि तुम्हारी टीम को भी बुला लूं, लेकिन तुम जानती तो हो कि ये सरप्राइज पार्टी है, इसीलिए सिर्फ घर के ही लोग होंगे। क्या मोहसिन अंकल घर पे हैं? हाँ, घर पे ही हैं। बताओ, खैरियत तो है ना? दरअसल मुझे एक जरूरी बात करनी थी उनसे। देखो निदा बेटी, मेरा दिल परेशान हो रहा है, बात खैरियत वाली है ना? अरे आंटी, मुझे ऑफिस के बारे में बात करनी है, कुछ पूछना है उनसे। अच्छा, मैं देखती हूँ उन्हें, अगर जाग रहे हुए तो तुमसे मिलवाती हूँ। जी ठीक है, बैठो, मैं आती हूँ। बहुत अच्छा किया बेटी कि तुम चली आई। करीम भी साथ होता तो बहुत अच्छा लगता। अम्मी, मेरा दरअसल करीम से झगड़ा हुआ है, इसीलिए तो आपके घर चली आई और शायद आज रात रहूंगी भी यहीं। क्यों, किस बात पर झगड़ा हुआ है? तुम ये सब क्यों पूछ रही हो? जाकर कॉफी बना कर लाओ। अम्मी क्या हो गया है, कब तक नाराज रहेंगी मुझसे? अल्लाह अल्लाह, ऊपर से दिन रात नौकरों की तरह काम करवा रही है मुझसे। बस कर दो नजमा, कॉफी का ही तो कहा है उन्होंने। पहली बात तो ये कि ये खाने का वक्त है, कॉफी का नहीं। और अगर यहाँ पर कोई जरूरी बात हो गई और मुझसे मिस हो गई तो? ऐसी कोई भी बात नहीं हो रही इधर, और अगर हो भी तो तुम्हारा उससे कोई ताल्लुक नहीं। मैं अरहम के साथ खाना खाऊंगा, मुझे बात करनी है उससे। भाभी और अम्मी, क्या हो रहा है इस घर में? क्या चल रहा है आखिर? हाँ, वो अरहम का दिल टूट गया है ना मेरी वजह से। बस इसी वजह से अम्मी मुझसे नाराज हैं कि मेरी वजह से अरहम का दिल जो टूट गया है आखिर। पर हम सब ठीक कर लेंगे। तुम बताओ, क्या आखिर हुआ क्या है? क्या है नजमा, तुम्हें अभी तक अकल नहीं आई? अभी सुबह ही मैंने तुमसे बात की थी, तो फिर ये सब कहने की क्या जरूरत है? क्या करूं रज़ा, मैं आदत से मजबूर हूँ, और इस उम्र में तो आदत बदलना वैसे ही नामुमकिन हो जाता है। अम्मी, करीम से मेरी नोक-झोंक हो गई थी और आपकी याद भी बहुत आ रही थी, इसलिए आपसे मिलने चली आई। क्या गलत किया मैंने? नहीं बेटी, तुमने कुछ गलत नहीं किया, बहुत अच्छा किया तुमने। आखिर ये भी तो तुम्हारा अपना घर है, तुम्हारा जब जी चाहे आ जाए करो। हाँ, मुझे लगता है अरहम आ गया है। ठीक है, अब तुम लोग भी जाओ। आ जाओ आ जाओ। ओ, कौन है बेटा? अरहम आया है क्या? दामाद साहब आए हैं अम्मी, आ जाओ। खुश आमदीद, खुश आमदीद। अरे मेरा बेटा करीम आ गया। चलो चलो। अस्सलाम वालेकुम। जुग जुग जियो बेटा। अच्छा किया कि तुम आ गए। कैसी हैं भाभी? तुम इस वक्त क्यों आ गए? अम्मी, क्या कर रहे हैं? अरे तुम खड़े क्यों हो? बैठो ना, बैठ जाओ मेरा बेटा। ये तुम कैसी बातें कर रही हो बेटी? ये भी तो उसका अपना घर है, उसका दिल क्या वो यहाँ चला आया? आयशा, तुम यहाँ थी, मुझे तो मालूम भी नहीं था। और कहाँ होना चाहिए था इसे? दरअसल मैंने इन्हें बता दिया था कि हमारा झगड़ा हुआ है। जी, मामूली सी बात थी, मगर इससे गुस्सा आ जाता, आप जानती है ना। क्या हाल है तुम्हारा बिस्मा, ठीक हो ना? ठीक हूँ अंकल। मैं आया था क्योंकि बाबा का बर्थडे है, तो आप सबको दावत देनी थी। अगर आप सब आएंगे तो हमें बहुत खुशी होगी। तुम कॉल कर देते करीम, यहाँ आने के लिए तुम्हें बिला वजह इतनी तकलीफ करनी पड़ी। आराम से मुझे फोन करते तो तुम्हारी और मेरी बात हो जाती। तो क्या मैंने गलती कर दी? आखिर मेरा अपना ही घर है, कौन सा किसी पराये का घर। बहुत अच्छा किया बेटा तुमने। हाँ, तुमने अच्छा किया कि तुम आ गए। हाँ, अरे अरहम बेटा तुम आ गए? अरहम भाई कैसे हैं? ठीक। अच्छा लगा देखकर, सब कितने मजे में बैठे हुए हैं। इस बात से बिल्कुल बेपरवाह होकर कि मुझ पे क्या गुजर रही है। इस घर में हमेशा मुझ पर हंसा जाता है, जैसे मैं किसी सर्कस का जोकर हूं। अच्छा, तो फिर हमें जरा इजाजत दीजिए, हमने बात करनी है। आ जाओ करीम, उठो उठो, तुम भी हमारे साथ ही आ जाओ।
मुझे यहीं बैठा रहने दीजिए, खामखा आप लोग तंग होंगे। अरे नहीं, तंग क्यों होंगे, ऐसी कोई बात नहीं, आ जाओ। चलो और हम तुम भी कपड़े बदलो, जल्दी करो जल्दी, अब बस बहुत हो गया, उठो। चलो आ जाओ करीम, हम चलते हैं। आयशा बेटी उठो, वो जा रहे हैं। शाम बखैर। जीते रहो बेटा, सदा खुश रहो। मेरा बेटा। ओके भाभी जान, मिलेंगे दामाद। ठीक है जान, फिर मिलते हैं। तो फिर मिलते हैं। खुदा सदा खुश रहो मेरे बेटे। ओके। अरे अब मैं क्या करूं, ये तो सचमुच आ गया। मेरे ख्याल में पहले इसे थोड़ा गुस्सा करूंगी, फिर थोड़ी देर बाद मान जाऊंगी। आखिर ये मुझसे प्यार करता है। मैं उससे क्या कहूंगा, जान कहता हूं। नहीं यार, उकाशा जान ठीक है, उकाशा भी ठीक है। क्यों इतना नर्वस क्यों हो रहा हूं मैं? उकाशा कह देता हूं, मेरे ख्याल से यही ठीक रहेगा। अरे क्या यार, अरे यार करीम, मैं आज नहीं आ पाऊंगा, उकाशा मुझे मार डालेगी। करीम भाई, मैं उकाशा के घर पहुंच गया हूं, आज नहीं आ पाऊंगा। फुरकान तुम्हें जल्दी आना होगा। देखो और हम परेशान होने की जरूरत नहीं, इस मसले का हल निकल आएगा। हम तुम्हें थेरेपिस्ट के पास ले जाएंगे। मगर वो किस लिए? तुम्हें इस हालत से बाहर निकालने के लिए। देखो ये बहाना नहीं है, लेकिन मैं अरहम और रजा के साथ हूँ। तुम तो जानते हो ना उन्हें, मैं इन लोगों को बर्दाश्त नहीं कर सकता, इसलिए तुम्हें आके मेरी हेल्प करनी होगी, समझ गए? मैं वेट कर रहा हूँ। मगर भाई फुरकान, कहाँ जा रहे हो तुम? वो हाँ उकाशा, दरअसल उकाशा मैं यहाँ पर आया तो था तुमसे माफी मांगने के लिए, लेकिन अचानक मुझे करीम की कॉल आ गई है, इसलिए मुझे अब फौरी यहाँ से निकलना होगा। तुम ये रख लो, मैं बस काम खत्म करके सीधा तुम्हारे पास आता हूँ। ठीक है, जाओ फुरकान जाओ। उकाशा, देखो अगर तुम कुछ नहीं खाओगे तो बीमार हो जाओगे। खाओ, शाबाश। कामिल, इधर आओ। जी सर, फरमाइए। अरे यार, ये क्या पहन रखा है तुमने? ये तुम रेस्टोरेंट में काम कर रहे हो या चांद पे जाने की तैयारी है? हाँ? तुम चुप नहीं रह सकते? भाई दरअसल एक आदमी आया हुआ है। वो कौन है? भाई आप नहीं जानते, वो बहुत बड़ा व्लॉगर है। लगता है वो हमारे रेस्टोरेंट में व्लॉग बनाने आया है। उसका नाम सुना तुमने? हाँ, इसके 1 मिलियन फॉलोअर्स हैं। मैं इसे अच्छी तरह जानता हूँ और काफी मशहूर भी है ये। सर क्या खाएंगे आप? ऐसा करो, पहले रान लेकर आओ, बाद में कबाब, और जल्दी लाना। अगर दामाद जी गोश्त नहीं खाते तो इनके और दूसरे भाई साहब के लिए सब्जी बना दूं। ये दूसरा कौन है? अरे भाई मैं इसका दोस्त हूँ। अखबार में आपकी तस्वीर के साथ ऐसे ही लिखा हुआ था। ये सुनकर बहुत बुरा लगा मुझे। पहली बात कि मेरा नाम फुरकान है, और दूसरी बात कि मुझे सिर्फ गोश्त पसंद है, और खाना गोश्त से ही शुरू करूंगा। कबाब लाऊं आपके लिए? जी बिल्कुल ले आए। लास्ट टाइम जब यहाँ आए थे उसके बाद से हमने कबाब खाने शुरू कर दिए, वो काफी टेस्टी थे ना। अरे यार, ये गोश्त ही खाएंगे क्योंकि ये पहले कामा सूत्रा थे, अब नहीं है। क्या कामा सूत्रा मतलब? तुम पहले गोश्त नहीं खाते थे ना? मेरे वेजिटेरियन। हाँ, एक ही बात है। जी तो हमने बता दिया कि अब हम खा लेते हैं, इसलिए प्लीज कबाब ही ले। भाई क्या कह रहा है? आप थोड़ी देर बैठिए, मैं लाता हूँ। हाँ, अरे यार फुरकान, एक बात पूछनी है, उसका सही सही जवाब देना। तुम्हें क्या लगता है, मेरी और फिजा की नहीं जमेगी क्या? यार अरहम, सच कहूं तो बात यह है कि तुम दोनों में बहुत फर्क है यार। सच कहूं तो तुम दोनों के लाइफस्टाइल में ही बहुत फर्क है। कहां तुम और कहां वो। आज रात हमने जिंदगी का सबसे मुश्किल काम करना है, इसे मनाना है हमने। जी बिल्कुल। वैसे तो आशिक को कोई भी बात मनाना मुश्किल है, क्योंकि वो सिर्फ अपने दिल की ही सुनता है। सलाम उन लोगों को जो खाने के लिए जीते हैं, और सलाम मेरी प्यारी प्यारी ऑडियंस को। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि इस वक्त मैं इस्तांबुल के एक रेस्टोरेंट में हूँ। हमें देखना है कि यहाँ खाने का और सफाई का क्या इंतजाम है।
बज़ाहिर यहाँ का माहौल इतना ज्यादा साफ भी नहीं है। अब जरा हम खाना खा के देखते हैं कि उसका क्या मयार है। अब ये कौन है और ये क्या रहा है? ये यूट्यूबर है, ये इसका काम है, इसे लगा रहने दे प्लीज। वेलकम सर, आइए तशरीफ रखिए। जी बिल्कुल, रख लेते हैं। जरा सुनिएगा, बहुत कमाल का रेस्टोरेंट है ये, हम सब हमेशा यहीं आते हैं। लगता है आज रात कोई ना कोई मुझसे मार जरूर खाएगा। प्लीज रजा भाई, इसके साथ हमारा कोई ताल्लुक नहीं। बेहतर होगा कि इसे इसके हाल पे छोड़ दें। अल्लाह ये राज मुझे बाबा की बर्थडे तक छुपाने की तौफीक दे। आमीन। अरे समीर बेटा। जी अम्मी। बेटा आयशा और करीम तो मिल नहीं रहे, मुझे मेहमानों की लिस्ट बनवानी थी। और दूसरा अहम काम जो है बेटा वो ये है कि ये जो तुम्हारे बाबा की तस्वीर है ना, मैं चाहती हूँ कि इसे केक पे लगवा दिया जाए। मुझसे सेंड नहीं हो रही, तुम जाकर बेकरी वाले को दे आओगे? अम्मी सेंड तो मुझे भी करनी नहीं आती, मैं खुद जाकर बेकरी पे दे आऊंगा। जीते रहो बेटा, मगर भूलना नहीं। नहीं भूलूंगा अम्मी। वैसे भी मेरे दिमाग में जो बात आ जाए मैं नहीं भूलता। जैसे कि हमारे घर पहला बच्चा बेटी होगी। क्या तुम बेटी के बाप बनने वाले हो? मुबारक हो मेरे बेटे। बहुत शुक्रिया अम्मी। ना मैंने आपसे कुछ कहा है ना आपने कुछ सुना है। बाबा के बर्थडे तक हमें ये सरप्राइज रखना होगा। अगर उससे पहले ये खबर किसी को पता चल गई तो हुरिया मुझे जान से मार डालेगी। अरे घबराओ नहीं बेटा, मैं किसी से बात नहीं करूंगी क्योंकि मैं अच्छी तरह जानती हूँ कि वो तुम्हें उंगलियों पर नचाती है। बड़ी चालाक है। इतना बड़ा सरप्राइज हम सबसे छुपा के रखा उसने। हाँ, ग्लव्स तो पहने हुए हैं, सफाई का भी ख्याल रखा, लेकिन ये छुरी कांटे की सेटिंग कुछ मुनासिब नहीं। माफ करना। एक और बात बताओ, ये गोश्त कहाँ से लाते हो तुम? गोश्त वाली दुकान से। आज के बाद नहीं लाओगे। इस शहर में 3 सर्टिफाइड दुकानें हैं गोश्त की। आज के बाद तुम गोश्त वहीं से लाओगे, नहीं तो रेस्टोरेंट बंद। समझ गए? अब जाओ और मुझे खाना खाने दो। मुझे इस आदमी पर बिला वजह गुस्सा आ रहा है। आप प्लीज चुप रहे, मूड खराब मत करें। इस गोश्त में कोई मसला नहीं है और हम खा रहे हैं ना हमारे सामने। हाँ तुम ठीक कह रहे हो करीम। करीम ऐसा बिल्कुल नहीं चलेगा। हम पियेंगे और तुम देखते रहोगे। एक्चुअली कल मेरी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मीटिंग है, इसलिए मैं रिस्क नहीं लेना चाहता। वैसे भी मुझे जाना है। तो तुम हमारे साथ नहीं रुकोगे? नहीं, मैं आपको जहमत नहीं देना चाहता। फुरकान का घर यहाँ से काफी करीब है, मैं वहीं चला जाऊंगा। ठीक है। अरे ये तुम क्या कर रहे हो? सुबह से अजीब हरकतें किए जा रहे हो। कभी प्याज, कभी जूस, कभी खाना। क्या है ये सब? भाई आप जानते हैं मैं सही नहीं हूँ। वो इसलिए क्योंकि मेरा बेड़ा गर्क हो चुका है। ये बेड़ा गर्क किसी और ने नहीं बल्कि मेरी अपनी भाभी ने किया है। मैं ऐसा कभी ख्वाब में भी नहीं सोच सकता था। आपने बिल्कुल सही अंदाजा लगाया, मैं ठीक नहीं हूँ भाई। जब खोट अपने ही सिक्के में हो तो किसी से क्या गिला करना। बेटा हौसला रखो और मेरी बात सुनो। ठीक है तुम्हें नजमा पर गुस्सा है, मगर मुझे भी नहीं लगता तुम दोनों एक दूसरे के काबिल हो और ना ही तुम उसके मयार के मुताबिक बन सकते हो। अब तुम आयशा और करीम को ही देख लो। तुम अच्छी तरह जानते हो ये दोनों कैसे थे। करीम तुम ही बताओ कि क्या तुम लोग एक जैसे थे? जरा भी नहीं। मगर अब सब तुम्हारे सामने है। तुमने देख लिया, दोनों में लड़ाई हुई और वो फौरन उसे लेने आ गया। इसे गौर से देखो जरा, इसकी मोहब्बत इसके चेहरे पर जाहिर हो रही है। बहुत खूब। मगर मैं बाबा के बर्थडे के लिए इनवाइट कराया हूँ, इसलिए नहीं आया था। हाँ, मगर जब तुमने आयशा को देखा तो तुम उदास हो गए। तभी तो इससे कह रहा था कि तुम्हारी मोहब्बत तुम्हारे चेहरे से जाहिर होती है। जी वो तो जाहिर है, होनी है मोहब्बत। हाँ बिल्कुल, सब ऐसा ही है, मैं अच्छी तरह समझ सकता हूँ। और तुम्हें देखते ही आयशा का भी यही हाल था। मैंने उसकी आंखें बड़े गौर से देखी। वो जैसे ही आई तुम पीछे ही आ गए। सही जा रहे हो मेरे भाई। तुम हर वक्त उसी को ही सोचते हो और औरतों को ये बातें पसंद होती हैं। तुम सुन रहे हो ना? मगर सिर्फ उस सूरत में जब वो तुमसे प्यार करती हैं। और अगर मोहब्बत ही ना हो तो फिर क्या फायदा इस सब का? और तुम जानते हो कि प्यार कैसा होता है? तुम जितनी बार मर्जी उन्हें बुरा भला कहो, उन पर गुस्सा करो, मगर शाम को जब तुम घर आओ तो वो प्यार भरी मुस्कुराहट से तुम्हारा इस्तकबाल करती है। अब तुम अपनी भाभी को ही देख लो, अगर वो मुझसे प्यार ना करती तो क्या साथ रहती? नहीं भाई। मगर हम फिर भी साथ हैं, क्योंकि हम दोनों में जितनी मर्जी लड़ाई हो मोहब्बत है। ठीक कहा आपने।
अब देखो करीम, इस बात से साफ जाहिर होता है ना कि हम दोनों के बीच मोहब्बत है, जिसकी बुनियाद पर हमारा रिश्ता चल रहा है अभी तक। सही कहा भाई आपने, बिल्कुल सही। हाँ, पर मुझे अरहम से कुछ पूछना है। ठीक है, तुम्हें उससे मोहब्बत होगी, लेकिन क्या तुम लंबे रिलेशनशिप के लिए तैयार हो? मेरा मतलब, उससे शादी करना चाहते हो तुम रेडी हो क्या? हाँ, क्यों नहीं, मैं क्यों नहीं कर सकता। लेकिन फिलहाल मेरा प्रॉब्लम कुछ और है। फिलहाल मुझे एक शादी करनी है और बाकी 3 का उसके बाद देखा जाएगा। चुप रहो। आप ही बताइए करीम भाई, मैं ठीक कह रहा हूँ ना? बिल्कुल ठीक है तुमने। अच्छा यार फुरकान, जरा सुनो। हाँ बोलो भाई। अच्छा बताओ कि मैं फिजा से शादी नहीं कर सकता क्या? आखिर इसमें क्या बुराई है भाई? अरे यार, मैंने बताया था ना कि तुम दोनों में बहुत फर्क है। बहुत खूब। अब इससे ज्यादा मैं तुम्हें और क्या बताऊं, जबकि मेरी अपनी ही जिंदगी बहुत बुरे तरीके से उलझ चुकी है। अच्छा। देखो बात यह है अरहम मेरे भाई, बेहतर होगा कि तुम हकीकत को तस्लीम कर लो जल्द से जल्द। लो, इस आदमी को देख रहे हो ना तुम? अब ये कौन है? बॉयफ्रेंड है फिजा का। ये तुम क्या कर रहे हो? क्या कहा तुमने? ये फिजा का दोस्त है? देखो फुरकान, मुझे इसका पता चाहिए फौरन। फुरकान, तुम मुझे इसका पता दोगे? दोस्ती करना भूल जाएगा ये। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, यहाँ चंद मुश्तंडे बैठे हैं और एक ने तो नशा भी किया है। ये माहौल की खराबी का बाइस है। देखो फुरकान, पता दे दो मुझे। अगर तुमने मुझे इसका पता ना दिया तो मैं रात को चैन से नहीं सो पाऊंगा। ये तुम क्या कर रहे हो? यार ये एक्स बॉयफ्रेंड था। एक्स भी क्यों है भला? उसकी जिंदगी में मेरे अलावा कोई नहीं आ सकता। अगर ऐसा हुआ तो मैं सारी दुनिया को आग लगा दूंगा भाई। अरे मेरे भाई, खुदा के लिए अच्छा मेरे साथ ही क्यों होता है? कहा ना चुप हो जाओ। क्या लड़कियों के एक्स बॉयफ्रेंड नहीं होते? हाँ, यही तो हम कह रहे थे। फुरकान ने कहा कि ये बहुत मुख्तलिफ है। ऐसी लड़कियों के इस तरह के छोटे मोटे चक्कर चल जाते हैं। और क्या? ये इसलिए दिखाया तुम्हें कि तुम और वो दोनों मुख्तलिफ हो, और कोई बात नहीं। रुक जाओ फुरकान, मुझे जरा ये तस्वीर गौर से देखने दो। मुझे इसके साथ कुछ करना है। ये क्या कर रहे हो उमर भाई? पागल हो क्या? समीर, कहाँ थे तुम यार? कहीं नहीं मेरी जान, वो मैं फ्रिज से दूध लेने गया था। देखो समीर, मुझे इस बात का बहुत डर है कि कहीं तुम किसी को कुछ बता ना दो, इसलिए तुम बाहर बिल्कुल नहीं जा रहे। यहीं पे रहो मेरे पास। हाँ ठीक है। देखो समीर, अगर तुम्हारे दिल में कुछ भी है तो मुझे अभी बता दो, समझ गए? कल बहुत बड़ा दिन है, उस सरप्राइज को खराब मत करना। हाँ, हाँ। समीर यार, मैंने तो ये सोचा ही नहीं कि जब खालदा आंटी को पता चलेगा हमारी बेटी है तो वो क्या कहेंगी। मुमकिन है कि वो सबके सामने कह दें कि मैं उनकी तरह बेटा पैदा नहीं कर पाई। ऐसा कुछ नहीं होगा डार्लिंग, वो बहुत खुश होंगी, तुम देख लेना। जरा सोचो कि अगर मैंने सरप्राइज का ना सोचा होता तो अब तक कितना बड़ा तूफान खड़ा हो चुका होता। तुम्हें पता है, इस घर में बात करना जंगल की आग की तरह है। सुबह तक सबको मालूम हो चुका होता कि हमारी बेटी है, फिर ना तो हमारा सरप्राइज रहता और ना ही किसी को इस बात की खुशी होती कि हमें बेटी हो रही है। दरअसल डार्लिंग, मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ। समीर, तुमने किसी को बता तो नहीं दिया ना? समीर, अगर ऐसा हुआ ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझे? मेरी एक बात कान खोल कर सुन लो समीर, अगर मेरा सरप्राइज खराब हुआ ना तो मैं किसी कीमत पर तुम्हें समीर, तुमने फिर से गिरा दिया। जल्दी बैग को बहुत गर्म है समीर, जल्दी जाओ समीर, जाओ। जी सर, खाना कैसा लगा आपको? खाने का जायका थोड़ा खट्टा सा और अजीब सा है। आखिरी बार मौका दे रहा हूँ, इसमें बेहतरी लेके आओ, वरना मैंने सच बोल देना है सबके सामने। हाँ। दरअसल सर, वो मिस्टर करीम और फुरकान यहाँ आते हैं, उन्हें यही खाना पसंद है। ओह, इसको तो मैंने देखा ही नहीं। सर, ये बहुत ज्यादा यहाँ पर आते हैं। पहले ये लोग वेजिटेरियन थे, जब से इन्होंने मेरे हाथ के कबाब खाए हैं तब से ये लोग गोश्त खाने लग गए हैं। उम्मीद करता हूँ आपको भी ये बहुत पसंद आएगा। नाजरीन, इस वक्त यहाँ शहर की मशहूर और मारूफ शख्सियत करीम जीतर भी हैं और उनकी वजह शोहरत से तो आप अच्छी तरह वाकिफ हैं। भाई क्या कर रहा है ये? पर आज उनके साथ लड़कियों की जगह पर लड़के हैं। अरे भाई, ये तुम क्या कर रहे हो? क्या तुम फूड ब्लॉगर हो या फिर कोई इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट हो? प्लीज बस करो। क्या बदतमीजी है ये? ओह, हमारे व्यूज तो एकदम से बढ़ना शुरू हो गए हैं माशाल्लाह। करीम, मुझे लगता है कि ये ऐसे बाज नहीं आएगा। रजा भाई,
अरे भाई फुरकान, तुमने वाकई कमाल कर दिया। मैं तुम्हारा मुंह चूम लूंगा। जियो मेरे भाई। जानते हैं रजा भाई, ऐसे प्यारे और अक्लमंद दोस्त बहुत नसीब से मिलते हैं। आप सब लोग फिक्र मत करें, मैं सब समझ गया हूँ, मैं सब समझ गया हूँ। आप मुझे आगाह करना चाहते थे ना? अब क्या हो गया इसे? मैं नहीं बताऊंगा, नहीं बताऊंगा।